सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बेस्ट हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हो, ये वीडियो वॉच करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लाइक कोस्ट गार्ड क्या होता है, क्या काम करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे हम कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या मीन्स पेपर होते हैं, एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कहाँ पे ट्रेनिंग करना होता है, कितना छुट्टी मिलता है, एवरीथिंग। सो कोस्ट गार्ड पे जाना चाहते हो, क्लियर ऑल ऑफ डाउट्स हियर एंड डेफिनेटली यू कैन वॉच द फुल वीडियो, तभी जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो वो वीडियो फुल देखना, आपको फ़ायदा होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट, कोस्ट गार्ड मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, एक बोलूँ तो इंडियन नेवी का ही मतलब पार्ट मान लेते हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड पे मतलब इंडियन नेवी का पार्ट मान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश इससे कब किया गया था? 28 अगस्त 1978 को इस्टेब्लिश किया गया था। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो मेन काम है, मेन काम भाई ऐसा है जैसे कि समुद्री, लाइक इंडियन का मतलब कोस्टल एरिया है, उसमें कोई दूसरा समुद्री जहाज या कोई दूसरे कंट्री का मतलब आदमी मतलब बिना एंट्री तो नहीं मार रहा है, ऐसे कोई गुस्सा तो नहीं चला आ रहा है, लाइक ऐसा होता है, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक जब कभी वार होता है तो इंडियन नेवी की हेल्प करना भी मेन इसका काम होता है। बस इतना ही होता है। अभी कह दो भाई हमेशा लड़ाई करना समुद्र पे, ऐसा वैसा होता ही नहीं है। जैसे आप इंडियन एयरफोर्स पे जाते हो तो इंडियन एयरफोर्स पे क्या काम होता है, इंडियन नेवी पे क्या काम होता है? जब भाई अभी आप ऐसे ही जा रहे हो ना नॉर्मल, जब आप लड़ाइयाँ कभी होती हैं ना, मतलब ना हो इन नेवर, बट एक काम बता रहा हूँ, तो काम करना हो, जैसे दो काम होते हैं मेन। या तो आपका श्योर बोलते हैं लाइक एक आपका समुद्र पे होगा, या तो आपको समुद्र में गश्त लगाने मतलब ड्यूटी के लिए जाना होगा, या आपको समुद्र के बाहर रहना होगा। और सबसे बड़ा एक फ़ायदा क्या होता है, घूमने को बहुत मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड पे, जैसे मर्चेंट नेवी आपका होता है, ठीक है। और गड़बड़ जॉब नहीं है आपका, मीन्स गवर्नमेंट जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो फिर कोई भी चल जाती है, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी, लेकिन फिर भी कोस्ट गार्ड बेस्ट होता है। अब देखो कोस्ट गार्ड में क्या क्या होता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोस्ट गार्ड के थ्रू अगर हम भर्ती होना चाहते हैं तो 2-3-4 पोस्टें आती हैं। जैसे कि एक सबसे छोटी जो 10th लेवल हम पास करके जा सकते हैं उसे हम डीबी बोलते हैं। उसका जो 10+2 होता है वो जीडी होता है। उसका जो मीन्स आपके पास डिप्लोमा वगैरह होता है, मीन्स आपने इंजीनियरिंग वगैरह की है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के थ्रू, तो आप यांत्रिक के थ्रू जा सकते हैं। या फिर आपका वही होता है आपका मीन्स ग्रेजुएट है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू मीन्स ऑफिशियल लेवल के लिए जा सकते हैं। डीबीजीडी की बात करते हैं यहाँ पे, स्पेशली हम उसी पे फोकस रखेंगे और उसी के सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले हम एलिजिबल होते हैं कि नहीं, सबसे पहली बात ये आती है। और क्या काम करना होता है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि काम क्या करना होता है। डीबीजीडी के लिए एलिजिबल, पहले मैं डीबी की बात कर लेता हूं। तो आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास होने के बाद नेक्स्ट नंबर की अगर बात कर लेते हैं, फॉर्म अप्लाई के लिए आपको 50% अभी सबका एडमिट कार्ड आने लगा है, मतलब कि सबका एडमिट कार्ड आपका कम परसेंटेज होगा, ज़्यादा परसेंटेज होगा, आप किसी भी स्टेट से हो, डेफिनेटली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये फॉर्म अप्लाई कर दोगे। ऐसा ही सेम प्रोसेस आपका जीडी के लिए होता है। 10+2 आपका पास होना चाहिए, उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आपका पेपर होता है। तो डीबी के लिए अलग पेपर कंडक्ट कराया जाता है, जीडी के लिए अलग पेपर कंडक्ट कराया जाता है। जीडी वालों को डीबी का भी पेपर देना होता है और दोनों के दोनों पेपर ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 2021 पे ये न्यू पैटर्न आया, उस बेसिस पे यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसीजर लेते चल रहे हैं। तो डीबी के लिए 45 मिनट में 60 क्वेश्चन का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और जीडी के लिए दोनों पेपर एक साथ में कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपको पहले डीबी वाला देना पड़ेगा, देन जीडी वाला देना पड़ेगा। सिलेबस सेम हो जाता है, बस जीडी वाले में फिजिक्स 25 नंबर का और मैथ्स आपका टेक्निकल 25 नंबर का ऐड हो जाता है। उसके बाद डीबी का पेपर आपको पता होगा 60 नंबर का होता है, जिसमें आपको 20 नंबर का मैथ, 15 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का जीके एंड 10 नंबर का आपका साइंस। ये आपका सिलेबस हो जाता है। एग्जाम क्लियर कर जाते हो, फाइनली आपका एग्जाम रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपका पीएफटी होता है, जिसमें 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना होता है। वो उनके सेंटर पे वो लोग कॉल करते हैं, ठीक है। डीबीजीडी का बता रहा हूँ, आपको उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका पीएफटी टास्क होगा। पीएफटी टास्क कंप्लीट होने के बाद 1.6 किलोमीटर का रन 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। 10 पुशअप्स मारने होंगे, 20 स्क्वाट्स मारने होंगे, बस इतना। पीएफटी टास्क कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका फुल बॉडी चेकअप होता है। फुल बॉडी चेकअप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेडिकल के बारे में कभी फुल बात करेंगे, जैसे फेस सेकंड के बारे में फुल बात करेंगे, बट मैं शॉर्ट में आपको बताता चल रहा हूँ, डीबीजीडी का साथ में लेके चल रहे हैं। मेडिकल एग्जाम होने के बाद फाइनली आपका मेरिट आ जाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे आपका मेरिट आएगा और जितने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होगा उतने कैंडिडेट को वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको ट्रेनिंग पे जाना होगा। आपका ट्रेनिंग INS चिल्का पे होता है, जहाँ पे इंडियन नेवी का होता है, बट उससे डिफरेंट है, बट होता चिल्का पे ही है, इंडियन कोस्ट गार्ड का प्री ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब आता है भाई काम क्या करना होता है। तो डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच होता है, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी होता है। तो डीबी में क्या काम करना होता है, डीबी में 2 पोस्टें होती हैं बेसिकली, मैं एक बता देता हूँ। पहला होता है डोमेस्टिक ब्रांच, जिसका मेन काम क्या होता है, डीबी में एक होता है कुक और दूसरा होता है स्टूवर्ड, ठीक है। और प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है।
डोमेस्टिक ब्रांच का क्या फंडा होता है? डोमेस्टिक ब्रांच का फंडा ये होता है जैसे कि आप कुक में जाते हैं तो आपको भोजन बनाना पड़ सकता है, उसकी सामग्री लाइक ये इधर रखो, फूड इधर उधर उधर, मतलब कि सब कुछ खाना ना बनाना, उसमें प्रधान अधिकारी तक जा सकते हो। उसकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो 60,000 तक हो जाता है। और आप मतलब जहाँ पे जाते हो, जैसे आपका कोई एरिया नहीं से, ये जो TADA मिला के आपको बहुत अच्छा खासा अगर प्रधान अधिकारी बन जाते हो, बट स्टार्टिंग 25,000 आपका इसका सैलरी होता है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट, तो ये तो हो गया कोस्ट गार्ड नाविक DB का। कुक का, स्टीवर्ड का क्या काम होता है? स्टीवर्ड का मेन काम होता है ऑफिसर्स को फूड सर्व करना होता है, उन्हें मतलब कि कभी और साफ सफाई करनी पड़ सकती है, मेन काम ऐसा स्टीवर्ड का होता है। और कुछ ज़्यादा नहीं होता बट उनको काम करना ही होता है। आगे बढ़ते हैं, कुक स्टीवर्ड के बाद GD किया जाता है। तो GD वालों को जनरल ड्यूटी जैसे हम बोलते हैं, या तो उन्हें शिप पे ड्यूटी करनी होगी या फिर उसमें मतलब कि शिप पे जाना होगा गश्त लगाने के लिए, या फिर शिप के बाहर में समुद्र के बाहर 8 आवर की ड्यूटी होती है, 45 डेज़ का लीव मिलता है उसमें। और वहाँ पे ऐसा कैजुअल 8 डेज़ की ओनली, मतलब आपको कोई ज़रूरी काम जैसे आपकी शादी आ जाती है या बाई मिस्टेक कोई किसी का तबीयत गड़बड़ हो जाता है तो आप अगर घर आना चाहते हो तो 8 डेज़ का आपको उसका भी लीव मिल जाता है। बाकी कैंटीन फैकल्टी एवरीथिंग वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट में सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता देता हूँ, देखो उनका जैसे कि कोस्ट गार्ड का मेन मुख्यालय में बोलूँ तो दिल्ली पे होता है और ऐसा कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। ऐसे ही आपका यांत्रिक पे चलता है। ऐसे ही क्या आप वहाँ पे कहोगे भाई क्या हमें क्वार्टर मिल जाता है, क्या हमें DB के थ्रू GD में जा सकते हैं? हाँ, DB के थ्रू GD में जा सकते हो। क्वार्टर वगैरह की बात रही तो क्वार्टर आपको ऐसे नहीं मिलता, आपको तभी क्वार्टर मिलेगा जब आप थोड़ा सा प्रमोशन कर जाओगे। लाइक असिस्टेंट DB से GD के लिए आपका प्रमोशन पक्का होना, उसमें कोई दिक्कत का सीन नहीं है। बट GD से असिस्टेंट कमांडेंट आपको बनना है या आपको यांत्रिक वाली पोस्ट पर जाना है तो फिर आपको SSB देना पड़ेगा और भी पेपर देना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको वहाँ से फायदा मिलेगा और वहाँ से आप जा सकते हो। बट आपको एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए जैसे कि आपको SSB देना पड़ सकता है, आपको पेपर्स देने पड़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए फुल मौका मिलेगा, पढ़ाई ही कराई जाती है वहाँ पे ट्रेनिंग पे और कुछ भी वहाँ पे नहीं कराया जाता। तो ये शॉर्ट में हो जाता है। अब आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, पेपर काफ़ी ईजी आता है। अभी पेपर आपका ऑनलाइन हो चुका है तो ऑनलाइन के लिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। आप में से कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेफिनेटली परीक्षा आपको प्रीफर कर सकता है। देखो पेपर भाई ऑनलाइन होता है तो ऐसा नहीं है कि पेपर मतलब हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो अभी जो न्यू पैटर्न 2021 पे आया है उसके लिए कहीं पे ऑनलाइन आपको टेस्ट लगाने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो, क्योंकि पेपर तो अब मतलब ऑफलाइन होना ही नहीं है, सबका एडमिट कार्ड आएगा। तो अगर ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली परीक्षा आपको प्रीफर करो और कहीं वैसे टेस्ट मिलेंगे ही नहीं। सेम टू सेम जैसा रिव्यू DB के पेपर इस टाइम पे चल रहा है तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे वहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट अभी हाल ही पे बनाए गए हैं। अभी 15 टेस्ट हैं, हो सकेगा तो एग्जाम तक उनके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। और कितना प्राइस होता है? 280 रुपये। लेकिन इसमें अपना कूपन कोड डाल दोगे तो ऑनलाइन D50 तो सीधा 50% डिस्काउंट, मैथ इतना आता है तो 140 हो जाएगा आपका। 140 रुपये में 15 टेस्ट मिल जाएंगे। वैसे मार्केट से लोगे तो 20 टेस्ट मिलेंगे, लेकिन उसमें होगा क्या, केवल एक लैंग्वेज पे मिलेगा, सोल्यूशन का पता नहीं। इसमें फुल सोल्यूशन, उसके बाद अभी कोस्ट गार्ड के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एयरफोर्स वाला बाई करोगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग है, सेम टू सेम पेपर। और सबसे बड़ी बात है यार ऑनलाइन, उसके बाद वहाँ पर रैंकिंग देख पाओगे आप। ऑफलाइन वाले में रैंकिंग देख पाओगे, उसमें ऑफलाइन में 20 जरूर टेस्ट मिलेंगे लेकिन इसमें भी 20 हो जाएंगे एग्जाम तक। तो टेंशन ना लो, ऑनलाइन लगाओ और बेटर रहेगा आपके लिए। सबसे बड़ी चीज़ रैंकिंग देख पाओगे और आपसे कितने ऊपर आपसे कितने नीचे, ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर पाओगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी आता है उसके रिगार्डिंग तो अपना नंबर कमेंट कर सकते हो, मैं आपसे कॉल पे बात कर लूँगा। कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं है यार, 140 रुपये होते हैं। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके बिल्कुल धाक जमा सकते हो, अपने आप को ला सकते हो। जैसे कि 60 नंबर का DB का पेपर होता है तो DB पे वहाँ पे आपको जब ऑनलाइन लगाओगे तो 40-45 आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट करने वाला है। बाकी एज यूर विश बाइक करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोस्ट गार्ड पे सिलेक्शन लेने का शॉर्ट में प्रोसीजर था, बट मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन उसी लिए होता है, जरूर आंसर कर लेना। कोस्ट गार्ड नाविक DB GD यांत्रिक और उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 चीज़ों पे फोकस किया है, कोस्ट गार्ड नाविक DB और GD। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैंडिडेट जा सकते हैं, क्या काम करना होता है। GD का काम मैंने बता दिया, या तो शिप पे आपको मतलब कि जाना पड़ सकता है या फिर समुद्र के बाहर आपको गश्त या ड्यूटी लगाना पड़ सकता है। 8 आवर का ड्यूटी होता है, कभी कभी शाम को नाइट में 4 आवर करना होता है, कभी कभी दिन में 4 आवर करना होता है। दैट्स इट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक एंड डेफिनेटली पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, ना आया हो तो डिसलाइक। ऐसा किसी ने बोला डिसलाइक का मत बोला कर भाई। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।